ये बंसल 420 दुकान कहाँ पे है? 4 गली छोड़ के। अच्छा, ओए रुको रुको रुको। ओए पंचमा, अबे क्या घुस के देख रहा है उसके अंदर? काम कर ले जल्दी जल्दी, माल की डिलीवरी देनी है। देख रहा है उसमें ऐसे करके। सेठ जी। हाँ नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते। सेठ जी, हम ये कह रहे हैं कि गुग्गू को ना थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दो, कहा कि इनको साथ लेके कहीं जाना था। मिसेस पंचम, ये अभी अभी काम पे आया है, अभी तो इसका दिमाग भी घर की सीढ़ियों के नीचे उतर रहा है और आप इसे लेने के लिए आ गई हैं? ऐसी भी क्या पता गई है ना सेठ जी, आप कुछ ना आ गई। बात यह है कि आज ना हमारी शादी की सालगिरह है, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ी देर साथ रह लेते। सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि बुबू को आज पिक्चर देखने का बहुत मन था, तो हमने कहा कि हम आज नहीं देख पाएंगे, कभी और चलेंगे। ठीक है बुबू, कभी और। कभी और कैसे जाएंगे? हैं? शादी की सालगिरह हफ्ते में 4 दिन ना आती जो कभी और जाएंगे? आज ही जाएंगे और भी जाएंगे। चलो चलो। क्या बात है पिंटू भाभी, किसकी शादी की सालगिरह है? वो क्या है ना इलायची जी, आज ना हमारी गुग्गू की शादी की सालगिरह है, तो हमने सोचा कि थोड़ा टाइम जो है साथ में बाहर बिता लेंगे। लेकिन इनको तो ना बीबी से ज्यादा इन लहंगों से प्यार हो रखा है। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी, अब तो पार्टी होनी चाहिए ना। मतलब आज ही के दिन आप और पिंटू भाभी 2 इंसान एक जान हुए थे। हाँ हाँ जीजा जी, पार्टी तो बनती है यार। इलायची जी, हम गरीब क्या पार्टी देंगे आपको? ओ जीजा जी, पार्टी आपको नहीं देनी है, बल्कि पार्टी तो हमारे बड़े दिल वाले पापा को देनी है। क्यों? शादी इसकी, बीवी इसकी, बेगानी शादी में मुरारी क्यों नाचे? बात कर रही है तू भी बेकार की। पापा यार। हाँ। अरे पिंटू भाभी और जीजा जी आपके क्या कुछ नहीं लगते? कुछ तो करना चाहिए ना आपको। हाँ करता हूँ। बधाई हो बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई, बधाई हो मिसेस पंचम। इलायची तू भी बधाई दे दे। चलो काली करो, चलो जाओ। ये गलत बात है पापा। मतलब ये दिन रात आपके लिए इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप ही के सहारे हैं, और आप इतनी सी हेल्प नहीं कर सकते इन लोगों की? क्यों, मैंने क्या गोद ले रखा है? पापा यार, अब पार्टी तो देनी पड़ेगी पापा। ना मैं ना दे रहा कोई पार्टी। बेकारी बात मत कर पापा नहीं यार, ये गलत बात है। तू समझ ना रही है? पापा सुन तो, एक मिनट। अरे सुन तो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। मैं जो है पार्टी ना दे रहा, चल ना। दो पार्टी दो। अच्छा अरे ठीक है, तू हर बात जो है अपनी अपनी मनमानी करवा लेती है ना। हाँ। चल ठीक है, मैं पार्टी दे रहा हूँ। थैंक यू पापा। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची इलायची। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary dear जीजा जी. Happy anniversary to you. जीजा जी, पिंटू भाभी, शादी की सालगिरह दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। पिंटू भाभी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू सुनीता जी। पिंटू, सदा सुहागन रहो और दोनों खूब खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। अरे ढंग से काम करेगा तो खुश रहेगा, वरना तो ये आशीर्वाद भी काम ना कर पाएगा तेरा। पापा, क्या आशीर्वाद देने में आपके पैसे खर्चा होंगे? मतलब यहाँ पे भी कंजूसी। पिंटू भाभी, आज ना बड़े हैंडसम लग रहे हो। हैंडसम लग रही हो? ब्यूटीफुल लग रही है कि नहीं लग रही? ब्यूटीफुल पिंटू भाभी बताओ, लग रही है ना पिंटू भाभी? ब्यूटीफुल लग रही है। लग रही ब्यूटीफुल लग रही।
क्यों मैं पंचम है? जी तेरी शादी को कितने साल हो गए? 2 3 साल। क्या चल रहा है तू? है तू कह रहा 2 साल, मिसेस पंचम कह रही है 3 साल। अरे सेठ जी, दरअसल बात ये है ना कि हम लोगों ने ना पहले भाग की शादी की थी मंदिर में, और फिर बाद में घर वाले सब राजी हो गए, तो राजी खुशी से फिर घर वालों ने दोबारा धूमधाम से शादी की। ओह अच्छा बुबू, तुम वो मंदिर वाली शादी भी गिन रही थी? ओहो ओफो। हाँ सेठ जी, इस हिसाब से हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जब एक बार मंदिर में शादी हो गई तो वाई दूसरी शादी में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? है? अब पापा, क्या उन्होंने आपसे कर्जा लिया था? नो। तो फिर वो अपने बच्चों की 1 बार शादी कराएं या 4 बार शादी कराएं, उससे आपको क्या लेना देना? इलायची, तेरे पापा ना इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि ये तो चुपचाप मुझे भगा के ले आए और बाद में घर में छुपा के रख दिए थे। तो घर में ना रखता तो क्या तुझे नुमाइश में रख देता? 2 रुपए टिकट लगा के बता। रीति रिवाज भी कोई चीज होता है इलायची के पापा? आज तक इनके दोस्त ताने मारते हैं कि तुमने तो अपनी शादी में भिखारी तक को खाना नहीं खिलाया। क्यों खिलाता? अरे साले रिश्तेदार कुछ नहीं, खा पी के ऐश करके चले जाते हैं, झेलना तो मुझे पड़ता है। आई डोंट वॉन्ट दिस ढकोसला। तेरे पापा ने टिका ली है। ओए किसी से ना पता पूछ लेते हैं। टोपी वाले भाजी 1 मिनट रुको, ये बंसल 420 दुकान कहाँ पे है? 4 गली छोड़ के। अच्छा 1 मिनट, मेरा ना पुत्र वहाँ काम करता है, बड़ा ही लायक है। और तू क्या सिर हिलाए जा रहा है? 4 घंटे से तू मुझे दिल्ली घुमा रहा है। दिल्ली के ठग बड़े मशहूर हैं, मुझे लगता है तू भी उनमें से एक है। तो जो हमारे आगरा में नहीं ऐसा होता। वो पंचमे जी, ये बता, तेरी शादी को 3 साल हो गए ना, तो व्हाई डिड नॉट बेबी प्ले इन योर लॉन? व्हाई? जीजा जी, अरे यार इग्नोर करो पापा की बातों को। आप ना पिंटू को मेरा मतलब है पिंटू भाभी को केक खिलाओ बस। जी इलायची जी, खिलाओ जरूर। खिलाओ। हाँ हाँ इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। ये दूसरे की एनिवर्सरी का केक क्या लगा रहे हो? खुद की एनिवर्सरी का केक अपने पैसे से खरीद के लाओ और फिर लगाओ। बहुत शैतान हो गई है तू। ओए रुको रुको रुको, कितने सुंदर रुमाल लटके हैं, और महंगे होंगे। हाँ जी। मैंने अपने पुत्र को नहीं बताया मैं आ रही हूँ, मुझे देखकर ना खुशी से पागल हो जाएगा वो। हाँ जी आंटी जी। आंटी जी का क्या मतलब? मैडम जी बोलते हैं और खड़ा ही रहेगा कि रिक्शा भी चलाएगा? वे बड़े अजीब हैं यहाँ के लोग, शक्ल नहीं देखते, उम्र नहीं देखते, आंटी जी करे जा रहा है। तेज चला तू रिक्शा। हाँ ये ले, दिस इज योर एनिवर्सरी गिफ्ट। थैंक यू सेठ जी। क्या बात है, मुझे भी दिखाओ क्या दिया कंजूस पापा ने यार। हाँ देखो देखो। ये क्या है पापा? ये वही लहंगा है ना जो 5 साल से आपकी डिस्प्ले पे चिपका हुआ है? हाँ सो व्हाट है तो नया का नया। नाड़ा तक नहीं है इसके अंदर यार। इतना घटिया गिफ्ट देके ना मतलब नाक कटा दिया आपने, बहुत ही गंदे हो पापा यार। छोड़ो यार, आप पकड़ो यार जीजा जी, हद हो गई यार। ओए रुको रुको रुको, Okay, I will give him new lehenga. और प्लीज स्प्लिट योर एंगरनेस। गुस्सा थूक दे तू अभी बस। चलो फिर इसी बात पे हैप्पी वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ ले लो। ओए पंचमा,
बेबे हाय मेरी बहू, हाय मेरे गले लग जा ठंड पानी। ए तू परा हो। हाय और बा, ओ ये क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बेबे? कितना कमजोर हो गया है तू। मैंने सुना है तू बड़े कंजूस सेठ के यहाँ काम करता है। बेबे हाँ क्या कर रही हो आप? वो जो सामने आदमी खड़े हैं वही हमारे सेठ जी। आप सेठ जी, ये हमारी बेबे बेबे ये वही। मेरे कहा जी ऐसे ही कूदते रहेंगे कि कुछ बात भी करेंगे। माई सेल्फ मुरारी लाल बंसल। आप में सेल लगते हैं? नहीं नहीं बेबे, ये कहना चाह रहे हैं माई सेल्फ, अंग्रेजी वाला। अच्छा अच्छा, पर्चे दे रहे हैं। लो जी, मैं पंचम की मम्मी हूँ, पंचमी। बहुत प्यारा नाम है आपका। हाँ जी हाँ जी, इसका डैडी जी का नाम नाग था। हम दोनों जब भी कहीं इकट्ठे चलते थे ना तो लोग कहते थे नाग पंचमी आ गई। लेकिन आपको देख के तो ऐसा लगा जैसे बसंत पंचमी आ गई। नाग जी नहीं आए? कहाँ है वो? हाँ, उनका छोड़िए, निकल लिए? ऐसा ही समझ लीजिए। इसमें हंसने की क्या बात है? लो जी, बड़ा जश्न मना रहे हैं आप। पंचमी जी, मैं करुणा हूँ, इनकी पत्नी। अच्छा, मैंने सोचा आप इनके पति हो। मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ तेरे सेठ से। सुनो, कुछ नहीं लगता। जीजा जी की मम्मी अपने टाइम पे क्या सही रही होंगी। नीलू, अब कौन सी कम है यार। बहू उससे बात करती रहेगी कि मुझसे भी मिलेगी। हाय, मैं इतनी दूर से आई हूँ तुझसे मिलने। पंचमे इधर आ। जी सेठ जी। सुन, तेरी माँ जो है वो इलायची को देख के बहू बहू क्यों कह रही है? वो पिंटू को बहू बुला रही हैं सेठ जी। ना, हाँ हाँ, वो देख देख, वो इलायची को गले भी लगा रही है। सेठ जी, वो दरअसल हमें लगता है कि हम आपको शायद बताना भूल गए। वो बचपन में एक काली रात आई थी जब जो हमारी बेबे है ना खटिया से नीचे गिर गई थे, तो उनकी आंखों की जो नसें है ना वो हिल गई सेठ जी। इस कारण ना वो हाय राम, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस देखती इधर है और बात किसी और से कर रही होती है। मतलब कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। एक मिनट, तेरी माँ जो अभी बात कर रही थी वो मुझसे बात नहीं कर रही थी? नहीं, वो आंटी जी से बात कर रही थी। ए तू परा हट। तूने क्या अचार वाला परफ्यूम लगा रखा है? जैसे ना अचार जैसी बदबू आती है। आई लव अचार। सुन, बेचारी इलायची को पिंटू समझ रही हैं तो गले मिल रही हैं बेचारी। हाँ, कितनी बुरी बीमारी से ग्रसित हैं ना। तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है। बहू, तूने मांग भी नहीं भरी और सुहाग चूड़ा भी नहीं पहना तूने। अब मैं अरे मम्मी जी, पहना पहना, देखो जो साग चूड़ा पहना और मांग भी भरी हमने। देखो बड़े मुँह तेरे, ना नलायक है। मैंने तेरे से क्या लेना देना? मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ, बदबूदार औरत। मम्मी जी। बेबे आप क्यों आई? हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे बिना बताए आई। तो फिर तेरा ऐसा डरा हुआ चेहरा कैसे देखती है? ऐसे ही बुत की तरह खड़ा रहेगा कि आशीर्वाद भी लेगा मुझसे? आजा बहू, आशीर्वाद लो। दूधो न हो, बूतो भलो। ए तू परा हो। हाय, हाय। बेबे मेरा बाल फंस गया बेबे। बेबे जब भी हाय, ये जीतर शाबाश शाबाश। लो जी, जैसे ही ना पंचम ने मुझे बहू की फोटो भेजी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं आगरे से दौड़ी दौड़ी चली आई। ये तो बहुत अच्छा किया बहन जी आपने। हाँ जी। आपकी बहू कितनी कमेरी है, मुझे तो किचन में कुछ काम ही नहीं करने देती और 10 लोगों का खाना तो यूं बना लेती है। और उस दिन चक्की से 30 किलो आटा और चावल ऐसे उठा के ले आई, बताओ। मेरी तो बस भगवान से यही अरदास थी कि मुझे सुंदर और सुशील बहू मिले। देखो जी, एकदम मलाई जैसी बहू मिली है मुझे।
पंच में इधर आइयो। तू थोड़ा दूर हट ना। तेरे यहाँ मलाई का क्या रंग होता है? हाय हाय इसके गाल तो देखो एकदम कश्मीरी सेब जैसे हैं। मैंने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो चांद का टुकड़ा मेरी चोली में आ गिरा। बेबे आप चलिए ना, आप इतना लंबा सफर काट कर आई हैं, आप थक गई होंगी, चलिए बेबे। ना 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 ना, बहू को देखते ही मेरी तो सारी थकान मिट गई। ओए नलायका, जिंदगी में पहली बार अकल का काम किया है तूने। आज तो मैं अपनी बहू के साथ ही सोऊंगी। अरे बहन जी, आप कहाँ सीढ़ी चढ़ के जाएंगे? आज यही रुक जाइए इलायची के साथ। और पिंटू तुम भी इलायची के साथ ही सो जाना। हाँ हाँ ठीक है बहन जी, सुबह मिलते हैं। सुबह मिलते हैं। हाँ चलिए चलिए सेठ जी, ओके। आइए आइए बेबे, आइए आइए बेबे। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, इस समय तो छत पर है, लेकिन अगर हमें सेठ जी ने आपके साथ देख लिया तो बता रहे हैं हम आपको इस दुनिया के भी नहीं रहेंगे। ओहो, शायद आप कुछ भूल नहीं रहे। अरे यार, आप मेरे प्राणनाथ हैं। अरे पति परमेश्वर है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी आपके चरणों में तो फिर और कहाँ जाऊंगी स्वामी? ये आप क्या बोल रही हैं? अरे क्या क्या बोल रही हो जीजा जी? आपने तो मुझे अपनी बीवी बनाया था ना, तो अब झेलो। इलायची जी, आप ऐसे समय में मजाक कैसे कर सकती हैं? आपको पता है जहां पर हम बैठे हैं उसके नीचे ज्वालामुखी की गर्मी का एहसास हो रहा है। कभी भी विस्फोट हो सकता है इलायची जी, प्लीज। इलायची जी, ये प्यार की बरसात आप बाद में कर लीजिएगा, बात समझने की कोशिश करिए। बेबे यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रह सकती है, अगर रुकी ना तो बता रहे हैं पंगे हो जाएंगे इलायची जी। वो झूठ को ना हींग लगे तड़के की तरह सूंघ लेती है, प्लीज। क्या आप उन्हें भगाना चाहते हैं? नहीं, मैं अपनी माँ समान सास के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? प्लीज थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अब प्लीज ये बताइए कि हम बेबे को। जीजा जी कैसी बातें कर रहे हो? वो आपकी बेबे हैं। इतने समय में आप मेरे कंट्रोल में नहीं आए तो आपकी माँ के हाथ मेरे कंट्रोल में आएंगी। अब सो जाइए आप, और मैं भी सो जाती हूँ। चलो, शुभ रात्रि, गुड नाइट। जी जी, शुभ रात्रि। छोटे छोटे तुझसे यार एक बात पूछना चाह रहे हैं छटंकी, बताएगा? बोलो। तू मेरी शक्ल देख के बता कि मेरी शक्ल में कमी क्या है? कमी क्या है? नहीं तू बोल यार, शक्ल में कमी क्या है मेरे? झटंगी भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे थोबड़े में ना खून की कमी हो गई है। क्या कह रहे हैं? आम की तरह चुस गए हो तुम। तुम्हें किसी ने पकड़ के ना ऐसे लग रहा है जैसे नींबू की तरह निचोड़ लिया है। फेशियल करवा लो, सुबह दुकान खोलूंगा मैं। फेशियल करवा लो, मसाज करवा लो, चेहरे में हल्का सा निखार आ जाएगा। एक दूसरे को कोसने से ना हाँ। हमारी कुंडली ना बदल जाएंगी, ना बदलेंगी। सही कह रहे हैं यार मेरे। ऐसी भोंडी शकल का लड़का जिसे देखकर ऐसा लगता है कि 20 साल में एक बार नहाता हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके चेहरे पे कालिख पोत कर उल्टा गधे पे बैठा के वर्ल्ड टूर पे भेज दिया जाए? शादी में ग्रहण लग गया मेरे भाई साहब, ग्रहण लग गया शादी में मेरे। मेरा चाचा का लड़का, मेरे चाचा का। अबे क्या हो गया भाई? अरे क्या बात हो गई भैया, क्या बात हो गई?
ठोकर हो रहा है भैया। मौसी भाग गई क्या तेरी? कब तक दूसरों की शादियों में जा जाके दूध जलेबी खाते रहेंगे? मेरा भी मन करता है कि मेरी शादी में लोग आए, दूध जलेबी खाएं, कोई लड़की आए मेरी छाती पे कूदे, वरमाला पहना दे मुझे। सही कह रहा हूं भैया। मेरी समझ में यार छोटे ये बात नहीं आ रही है कि पति अपनी पत्नी को कोसते क्यों है। मैं तो चाहता हूँ, छटंगी तो चाहता है कि उसकी जिंदगी हराम करने वाली जिंदगी में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी छाती पे कोई मूंग डले, मेरे नाक को तले चने चबा दे, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन फिर भी छटंगी की शादी नहीं हो रही है भैया, कैसे होएगा? ले मौसा जी भी आ गए। मौसा जी आओ आओ मौसा जी। चल लौंडो क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? मौसा जी, अरे इस जन्म में छटंगी की शादी नहीं होगी। अबे कैसी बात कर रही है? एक मिनट। अबे छोटे, अबे गर्दन ऊपर करिए जरा, दिखाइए अपना मुंह। अबे रो मत, दिखा जरा। ना ना, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। ये मैं तुम दोनों का चेहरा देख के बता सकता हूँ, बहुत जल्दी तुम लोगों का बहुत बढ़िया रिश्ता आने वाला है। अबे ये मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मैं बड़े सपने देखती थी अच्छी बहू पाने के, पर तूने तो मेरे भाग ही खोल दिए। मम्मी जी, हाँ, अगर आपसे सच कहूँ ना तो किस्मत तो मेरी खुली है, तो मुझे आप जैसी सासू माँ मिली है। पता है, जब भी आपको देखती हूँ एकदम मम्मी वाली फीलिंग आती है। मम्मी तो हूँ मैं तेरी। अच्छा एक बात बता, तुझे मुंह दिखाएगा क्या चाहिए? सोने के झुमके चाहिए कि गले की चेन चाहिए? हैं? जी अब कुछ नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये जो आपके बेटे हैं ना, हाँ। इनसे कह दीजिए, ये ना कभी कभी बहुत ज्यादा तंग करते हैं मुझे। लाइसी जी, हमने क्या किया? क्या किया? बिन बात के लड़ते हैं। कल तो मेरे सर पे ना खटिया फेंक के मारने वाले थे, बड़े गुस्सैल हैं। ओए खसमानू खानिया, अगर मेरी बहू को खरोच भी आई ना तो हड्डियां तोड़ देनी है मैंने तेरी। हाँ मम्मी जी, हाँ, आग दिखा रहे हैं। ओए अब अगर मुझे कोई शिकायत का मौका मिल गया तो तू जानता है मुझे। ओ बेबे समझ गया, रिलैक्स बेबे यार, दिल का दौरा पै जाना तनु। ओए दिल का दौरा पड़े मेरे दुश्मनों को, दिल का हाय 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 हाय, तू बड़े दांत चमका रही है। ए, वैसे तू है कौन? मैं ये काम वाली है, यहाँ पर सेठ जी के यहाँ पर काम करती है। तो काम तो हो गया, अब जा यहाँ से। मैं तो यहीं रहती हूँ। यहीं रहती है? ये अपने पति के घर नहीं जाती? वो कहाँ है? पता यहाँ नहीं है। तो कहाँ रहता है? पता नहीं कहाँ है। हाय, कहीं तो रहता होगा ना? कहीं तो, हाँ कहीं होगा, लेकिन वो क्या ना, वो हमको छोड़ के भाग गया। ओ तेरी, कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया, अब तो सालें हो गई हैं। देख भाई, कोई जरूरत नहीं ऐसे बदतमीज इंसान का इंतजार करने की। तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूं ना, तेरा भी कुछ ना कुछ करूंगी। हाँ भाई आप आई तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है अपने पुत्र अपनी बहू से मिलकर। बहन जी लीजिए कचौरी खाइए। ओ थैंक यू जी, थैंक यू। बहू थोड़ी सी चटनी डालना। अरे आपको बताऊं मैं, चांदी चौक की कचौरी की बात ही अलग है। बहुत अच्छी कचौरी बनती है। अच्छा। हाँ, लेकिन उससे भी अच्छी भाई करू के हाथों की बनती है। अच्छा ये बताइए आप क्या बना लेती हैं? मैं तो सिर्फ नाग जी को बनाती थी। तेरे डैडी जी को। बहू, हाँ? चटनी नहीं डाली अभी तक पुत्र?
बेबे वो देखिए, वो आपका दुपट्टा तो नहीं पड़ा है वो वहां पे, वो देखिए ना, वो कुकर की साइड में जो पड़ा हुआ है वो हरे रंग का वो दुपट्टा, वो हाँ वो आपका है बेबे? नहीं नहीं, वो मेरा कहाँ है? अच्छा आपका नहीं है। ओ हाय रब्बा, कितने सलीके से डाली है मेरी बहू ने। इसकी तो बात ही अलग है। हाँ सो तो है। पुत्र मैं सोच रही थी अपनी ये खानदानी कंगन बहू को पहना दूं। अरे है, आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ पे कंगन बहुत अच्छे बनते हैं। है? हाँ मतलब इतने कमाल के बनते हैं कि आपके हाथों में जमाएंगे ना तो आप हैरानी से देखती रह जाएंगी। मैं ले जाऊंगा आपको। बहुत बढ़िया मजाक करते हैं आप। बहू हाथ आगे कर, मैं कंगन पहना दूं। बेबे छोड़ी ना ये कंगन वंगन के चक्रों में क्यों पड़ना। वो क्या है ना कि बहुओं को लालच नहीं देना चाहिए। आज आप कंगन देंगी कल वो झुमके मांगेंगी, इन सब चक्रों में पड़ना नहीं चाहिए ना। हमें तो ऐसा लगता है। फटे मुँह तेरे नालायक कहीं का। इतनी मासूम इतनी प्यारी बहू है मेरी, खानदानी कंगनों का हक तो बहू का ही बनता है। जी वो तो है। ला पुत्र हाथ। बहू तू क्यों हाथ आगे कर रही है? कंगन मैंने अपनी बहू को पहनाने हैं। चल पीछे कर अपने बालों वाला हाथ। एक मिनट। आप किसकी बात कर रही हैं? कौन है आपकी बहू? है ये साड़ी वाली ना? इतनी बुरी किस्मत नहीं है मेरी कि ये मेरी बहू। मेरी तो ये बहू है सुनहरी और लाल कुर्ती वाली। गोरे गोरे हाथ आगे कर कर। वहां सदके जाए ना। बहन जी को क्या हो गया? सर जी आइए ना, वो आपको बताना था आज बेबे वो 40,000 की सेल हो गई आज। है? बहू तू हाथ आगे कर। आजा आजा मेरी लाल, और जो मेरे सोनो जो कितने सुंदर लगेंगे तेरे गोरे गोरे हाथों में ये कंगन। हाय हाय मावारी जाए मां सदके जाए। तू ऐसे क्या देख रही है? तुझे सांप सूंघ गया? हैं? शाबाश तेरी। क्या चल रहा था ये अंदर है? क्या चल रहा था? तेरी माँ ने इलायची के हाथों में ये अपने खानदानी कंगन क्यों पहना दिए? और उसे बहू भी कह रही थी। सेठ जी हम बता रहे ना, वो दरअसल सेठ जी वो क्या है कि हमारी बेबी को ना हमेशा से गोरी चिट्टी बहू चाहिए थी। अच्छा गोरी चिट्टी बहू नहीं मिली तो मेरी लड़की को गोरी चिट्टी मान के उन्होंने बहू बना लिया है? बात कर रहा बेकार की। सेठ जी हम आपको समझा रहे हैं ना, जैसा कि हमने आपको बताया सेठ जी कि हमारी बेबी को हमेशा से ना एक गोरी चिट्टी बहू चाहिए थी। लेकिन आपने तो हमारी बेबी पिंटू को देखा है ना, 2 बार उसे भूतों की फिल्मों से चुड़ैल का ऑफर तक आ चुका है। सेठ जी हमारी बेबी जो है दिल की मरीज है और उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर उन्होंने पिंटू की फोटो देख ली कि वो हमारी बेबी है तो भैया गए, उन्हें कभी भी किसी वक्त किसी भी क्षण हार्ट अटैक आ जाएगा। और हम अपनी बेबी से बहुत प्यार करते हैं, हमारी इकलौती बेबी है सेठ जी। इसलिए हमने अब सेठ जी वो आप प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिएगा सेठ जी। इसीलिए हमने अब प्लीज। अरे बोलना आगे, बोलना। खड़ा देख रहा है, मेरा बीबी बढ़ा रहा है, बस बोल। सेठ जी इसलिए हमने एलआईसी जी की फोटो भेज दी और उन्हें कह दिया कि वो हमारी बीवी है। क्या? तूने मेरी बेटी को मतलब ये कह दिया वो बहू है? एक मिनट, पत्थर कहाँ है? सेठ जी पत्थर। अरे पत्थर हाथ। अरे रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो पापा? पापा जीजा जी की कोई गलती नहीं है, मेरा आइडिया था। अच्छा तेरा आइडिया था? पढ़ाई में तो तेरा आइडिया चलता रहा है, लेकिन दूसरों के लिए बेतुके आइडिया के फव्वारे लगे तेरे दिमाग में। अरे यार पापा, मैं तो सिर्फ जीजा जी की माँ की जान बचाना चाहती थी। और मैंने सोचा फोटो भेजने से अगर किसी की भलाई होती है तो उसमें बुराई क्या है? और ये कंगन सिर्फ पहना है यार, कौन सी सच्ची में उनकी बहू बन गई हूँ मैं? हाँ यार वो उन्हें दिल की बीमारी है और 2-4 घंटे में मिलकर चली जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है हमें? मेरी भी तो सोचो जरा, इधर देखो क्या गुजर रही होगी हमारे दिल पे। बताओ, जिसकी सास सामने खड़ी हो और खुल के सास का प्यार भी ना मिल पाए। ये समझो हमारे दुख के मारे आंसू निकल रहे हैं, बस बाहर नहीं अंदर ही जा रहे हैं सब। तभी मैं सोचूं ये पंचमी जी जो है बार बार ये क्यों कह रही हैं कि मेरी बहू जो है गोरी चिट्टी है, मलाई जैसा रंग है उसका, छनरे बदन की है।
अब बताओ, मिसेस पंचम जो है वो तो कहीं से गोरी चिट्टी ना है ना, इनका रंग मलाई जैसा है ना ये हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब। बस सेठ जी बस, हम सब समझ गए आपका मतलब। आप क्या कहना चाहते हैं ज्यादा विस्तार से समझाने की जरूरत ना है। और एक बात बता दें सेठ जी, मैं लड़की भले खूबसूरत ना दिखती हूँ लेकिन लड़का बहुत हैंडसम हूँ। बुबू कभी तो अपनी बात पूरी बोला करो। सेठ जी सॉरी, वो बुबू के कहने का मतलब ये है कि ये लड़कों के कपड़े, जीन्स वगैरह वगैरह, शर्ट उसमें बहुत सुंदर, सुशील, योग्य और अच्छी लगती हैं, ये मतलब है ना बुबू? हाँ 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 गुगू। अरे चल ठीक है जो भी है। ये बताइए नाटक कब तक चलेगा, ये बता मुझे पहले। देखिए सेठ जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज 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 इलायची जी को हमारी पत्नी बनने का नाटक करने दीजिए, सिर्फ कुछ घंटों के लिए, वरना हमारी बेबे का दिल टूट जाएगा सेठ जी, और हमें बहुत बुरा लगेगा सेठ जी। प्लीज हमारी बेबे को यहाँ से प्लीज 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 खुशी खुशी जाने दीजिए, बस कुछ ही घंटों की बात है सेठ जी, प्लीज। पापा प्लीज प्लीज। चल ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे के लिए, समझ में आ रहा है? चल इलायची अब चल आजा। सेठ जी अरे चल आगे कर, क्या कर रही है? मैं तुझे बता रहा हूँ, तू अंदर चल। सेठ जी ये मुझे देख, तू भी ना ये अंदर ले चलो, चल चलो। अरे तू समझा, इधर आ। अरे चल, मैं बता रहा हूँ तुझे सारी बात। मुझ गया। अरे आगे सुनिए क्या होता ना, जब पापा मम्मी को भगा के ले जा रहे थे ना, तो मम्मी पापा पे ही गिर पड़ी और फिर मम्मी गोदी में उठा के लेकर के भाग रही थी पापा को। हिम्मत है जी आपकी। हाथ समारते हाथ चला, जोर ही नहीं है हाथों में। अब बेबे हाँ पैकिंग हो गई है, हम बाहर से जाके रिक्शा ले आते हैं आपके लिए। ओ रहने दे पुत्र, अभी मेरा मन नहीं मान रहा, मैं कुछ दिन और रहूंगी अपनी बहू के पास। अब देखिए क्या है पंचमी जी, आप अपना घर सूना छोड़ के आई हैं और आपको बहुत सारे वहां काम भी होंगे। लो जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आगरा में मेरी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। कुछ दिन बहू के साथ चैन से रह लूं तो दिल को चैन मिले। और मुझे भी। मजाक भैन जी मजाक कर रहे हैं, बड़ी मजाकिया है। अरे तू मजाक कर रहा हूं, तू भी ना। अब बेबे आप यहाँ पर रह के कैसे, मतलब आप यहाँ पर कैसे रहोगी, मतलब जगह ही नहीं है ना यहाँ। पुत्र तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरी माँ को फैलने के लिए 4 बीघा खेत लगते हैं। जैसे रात को रही थी वैसे ही रह लूंगी मैं। ए तू भी चिंता मत कर, तेरी शादी अब मैं करवा कर ही जाऊंगी। एक अच्छा सा पति ढूंढूंगी मैं तेरे लिए। पति है तुझे? हैं? अरे आंटी जी, शादी की कोई जल्दी ना है, आप निकलो यहाँ से। मेरा मतलब मैं कह रही थी आंटी जी, अब इतनी जल्दी लड़का थोड़ी मिलेगा, लड़का ढूंढने में तो ना टाइम लगेगा। अब आपके घर पे कितना काम पड़ा होगा वहाँ, तो मेरे चक्कर में आप क्यों यहाँ फंसे हो? आप जाओ घर, ये लोग हमारी शादी कर देंगे। हाँ बेबे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इनके पीछे पूरा चांदनी चौक पड़ा है। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई इनका हाथ साफ, मतलब कोई ना कोई इनका हाथ जरूर थाम लेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, आप निश्चिंत रहिए। ओए तू अपनी गृहस्थी संभालेगा कि इसे संभालेगा? जो भी करना होगा ना मैं करूंगी। हाँ नमस्ते माता जी। ओए माता जी का क्या मतलब? मुझसे कम से कम नहीं तो 8-10 साल बड़ा है तू। चोर चक्के जैसी तेरी शक्ल है। कौन है तू? मेरा नाम छटंकी है। तो
और ये सामने जो 420 बंसल बैठे हैं, मैं इनका इकलौता साला हूँ। और तो मैं थोड़ा सा दुखी हूँ जिसकी वजह से मेरी शक्ल ऐसी हो रही है, वरना हमारी शक्ल तो एकदम ऋतिक रोशन की तरह थी। आपने ना मेरे घाव पे पाँव रख दिया। 35 का हो रहा हूँ मैं इस वक्त, मैं 35 का हो रहा हूँ, जो समझ लो। 40 का। मेरी उम्र बढ़ाने से क्या तुम्हारी कम हो जाएगी है? चलो मान लिया कि हम 40 के हैं, अभी तक मेरी बगिया जो है सूखी पड़ी हुई है। चोरी के अलावा मेरी बगिया में चिड़िया तक ने पंख ना मारा है, ये समझ लो। ऊपर से आप कह रही हो कि मेरी शक्ल पे बाहर नहीं, तो बाहर कहाँ से आएगी शक्ल पे? आ जाएगी, बातें कर रही हो। लो जी, ये तो वो बात हो गई कि बगल में छोरा शहर में टंडोरा। मैं पिंटू का हाथ छटंकी के हाथ में देती हूँ, आप तो बस शादी की तैयारियां करो। हाय हाय, खुशी के मारे बेचारी के आंसू निकल आए। मेरे तो भागे फूट गए। ये बहन जी को क्या हुआ? ये भी खुशी से फूल ही नहीं समा रही है। लो जी, और फूलेंगी तो फट नहीं जाएंगी। मजाक कर रही हूँ। अब आप क्यों रो रहे हो? मैं भी खुशी खुशी के बारे में रो रहा हूँ। तेरे खानदान में खुशियां रोकर मनाते हैं। लाइफ में टेम्पटे हो रखे हैं। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मौसा ने ना इस बार भविष्यवाणी की है कि मेरी बहुत जल्दी मतलब बढ़िया सी शादी होगी। शादी का ऐसा तगड़ा बढ़िया सा रिश्ता आएगा। अब मेरे भी हाथ पीले हो जाएंगे। अबे याद रखियो कि मौसा की बात में आके कोई तेरा मुंह काला ना कर जाए। अरे ओ सेठ जी, शक्तियों वाला आदमी हूँ मैं, शक्तियों वाला। मेरे से पंगा ना लियो। अगर मैंने शराब वराब दे दिया ना तो पगले से कंगला बनाते देर ना लगती मेरे को। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ ये देखो। नहीं छोटे, मिठाई खा। मिठाई खिला रही है? अरे छटंगी भैया, कौन से केस में जमानत मिल गई तुम्हें जो लड्डू खिला रहे हो खुशी में? जीजा तू क्यों दांत फाड़ लिया? तू तो अच्छी तरीके से जानता है कि छटंके के घोड़े पे चढ़ने का इंतजाम हो गया है। सेठ जी तुमने बताया ना छटंकी मतलब तांगा चलाने की नौकरी पकड़ने वाला है। अबे ओए, घोड़े पे दूल्हा भी चढ़ता है। शादी पक्की हो गई है छटंकी की। हाँ अरे वाह बेटा छटंकी, वाह, मुबारक हो मुबारक हो। देख मैंने कही थी ना। हाँ तुमने कही थी। कही थी ना, बिल्कुल कही थी। गारंटी से। ओए यार तुम पहले ये मिठाई खाओ। अबे ओए छटंकी, दिमाग खराब हो गया तेरा? उन्होंने कहा तूने मान लिया। ये मत भूल कि पिंटू जो है वो पंचम की बीवी है। पिंटू? हाँ। क्या बात कर रहे तुम? अरे जब पंचम खुद भूल गया कि पिंटू उसकी बीवी है तो मैं क्यों याद रखूं भैया? साफ सी बात है। क्यों भाई? सेठ जी माल इस बाद में करूंगा, तुम पहले ये बताओ ये कौन सी दिशा में बह रही है, ये क्या बकवास कर रहा है? सही दिशा में जा रहा हूँ बेटा मैं। खुद पंचम की माता जी ने पंचम के सामने पिंटू जी का हाथ मेरे हाथ में दिया है। क्लियर सी बात है, तू जल ले आए। अरे हाथ दिया ना होगा, हाथ दिखाया होगा कि देख ले अच्छी से आगे फाड़ के, कितना सख्त हाथ है। एक मुंह के अंदर पड़ जाएगा ना सारी बत्ती सी चौराहे में बिखर जाएगी। अबे जल कुकड़े, हाथ में दिया था शादी के लिए मेरे खुद। अबे ओए छटंकी, हाँ बोलो। मामला टेढ़ा चल रहा है इसलिए हाथ में हाथ दे दिया तेरे, बता रहा हूं मैं। और दूसरे की तिजोरी में माल अपना मत समझ, इसे चोरी कहते हैं। अच्छा। हाँ, और मिसेस पंचम जो है वो शादीशुदा है। इस जन्म में तो तेरी शादी होने न वाली वहां। अरे तेरे जैसा जीजा होगा ना तो इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी छटंकी की शादी ना होगी। छटंकी हमेशा घोड़े की लगाम पकड़ के दौड़ता रहेगा, लेकिन शादी होगी भैया, जरूर होगी। अभी हम जा रहे हैं मुगले आजम वकील को लेने के लिए, फिर तलाक भी होगी भैया और शादी भी होगी। साफ सी बात है, क्लियर है। अबे एक मिनट, अबे ओए
और इलायची कैसी है? अबे हट जा इलायची जा। अबे ओए ओए हाय 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 हाय, एकदम रेशम जैसे बाल है मेरी लाडो के। थैंक यू मम्मी जी। वेलकम टू यू अंग्रेजी। So sweet. लीजिए। हाँ। सुनहरी सुनहरी। पैरिवाना बेबे, खुश रह। आपने बुलाया? हाँ, कुर्सी खींच के बैठ जा। जी बेबे। अब देखना, मेरी उम्र की औरतों की गोद में बच्चे खेलते हैं और मेरी गोद देख ले, बच्चा ही नहीं है। हाँ? अपनी संगत बदली है ना, ऐसी औरतों के साथ घूमने की क्या जरूरत है जो इस उम्र में बच्चे लेके घूम रही है अपनी गोद में? ओए पागला, वो उनके अपने बच्चे नहीं होते। तो बेबे आपको तो बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए ना इनके साथ। ऐसी औरतों के साथ घूमना ही क्यों है जो दूसरों के बच्चे लेके घूम रही है? हाय 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 हाय, मेरा लाल, मेरा बच्चा, इधर आ। बेबे आजा जा 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 जा। बेबे आसमान उखाड़े, दिमाग में गोबर भरा हुआ है तेरे। मेरा कहने का मतलब है कि अब वो वक्त आ गया है कि तुम दोनों 2 से 3 हो जाओ। तो बेबे वो तो हम कभी भी हो जाते हैं। हाँ? कभी हो जाते हैं मतलब ओ बेबे पिंटू कभी भी आ जाती है, यहीं पे सो जाती है, बाहर भी चल पड़ती है हमारे साथ। हो गया ना 2 का 3। आज बेबे दिमाग में ना बिल्कुल अपने डैडी जी पे गया है तू। और मेरे कहने का मतलब पोते पोतियों से है। देख भाई, अब मेरी उम्र हो गई है, पोते को देख लूंगी तो आराम से जाऊंगी। बेबे आपको कितनी बार बोले फालतू गल्ला ना करे करो, और अब लंबा जियोगे, प्लीज मत बोला करो ना बेबे। हाँ, पर पोते को देख लूंगी ना तो लंबा भी जी लूंगी। बेबे कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बच्चा पैदा करने से आपकी उम्र लंबी कैसे हो जाएगी? कोई विटामिन की गोलियां थोड़ी ना बना रहे हैं आप भी ना बेबे। और ऐसी बात आप दोबारा नहीं बोलोगे, मेरा प्यार आपको जिंदा रखेगा, ठीक है? सो तो है पुत्र, पर ना मेरा भी मन करता है कि कोई मुझे दादी जी कह के बुलाए। तो बेबे आप मुझे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? मैं आपको सीधा दादी दादी बुलवा देता हूँ बस। बेबे बेबे आसमान उखाड़िया, मैंने जो कह दिया ना, कह दिया, नलायकों वाली बात मत कर। और बहू तूने भी सुन लिया ना? हाँ जी मम्मी जी, आपका हुक्म सराखों पे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।